सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी रूम लर्न नोटा। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ डिस्कस करने मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स दैट इज गोइंग टू कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स टुमारो। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो मैं यहाँ पे डायग्राम बताने जा रहा हूँ वो आप सीबीएसई का सिंपल पेपर उठा देखोगे 5 साल का, उसमें मैं इसमें छाट के लेके आया हूँ कि ये डायग्राम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं किसी न किसी फॉर्मेट में, एमसीक्यू में या फिर आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग फॉर्मेट के क्वेश्चन में एक डायग्राम्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 104 पार्ट 1 ऑफ द फिजिक्स क्लास 12 में मिल जाएगी आपको। उसके बाद अगर जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो यहाँ पे आपको मिलता है द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस 2 पेजेस से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं एमसीक्यू में या फिर लॉन्ग फॉर्मेट में 1-2 नंबर में आ जा रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपका, देख लीजिएगा। मतलब ये दोनों पेज आपका ढंग से पढ़ के जाइएगा, ये 100% आ रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, उसी का मैं डायग्राम बता रहा हूँ जो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ से मार्क्स 100% आपके बनेंगे 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स जिसमें बनेगा एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगा या फिर डायग्राम बनाने के लिए आएगा, वो आएगा ही आएगा। फिर इसी चैप्टर से आपका मैग्नेटिज्म मैटर से हिस्टैरिसीस वाला डायग्राम ध्यान से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ से पढ़ के जाना है आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का जो यहाँ पे है ईएमआई चैप्टर से, वो मैं बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ के जाना है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं आपके यहाँ से आते हैं, है ना। 1 मार्क्स में इसमें क्वेश्चन आता है पक्का, हर साल देख रहा हूँ इसका ट्रेंड चल रहा है 2-3 साल से कि इसमें से कोई न कोई उठा के पूछ दे रहा है, भैया कि बताइए इसका नैनोमीटर क्या होगा, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, या फिर आपका बामर सीरीज का विजिबल रेंज का जो है उसका आपका वेवलेंथ क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, ठीक ना। उसके बाद अब इसमें से टॉपिक खत्म हो गई डायग्राम वाली इंपॉर्टेंट चीज़ वाली। अब हम आते हैं अपने रे ऑप्टिक्स पे पार्ट 2 पे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 2 पे यहाँ पे देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स में। ये वाली टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपरेंट डेप्थ वाली फिगर, इसका एक्सप्लेनेशन, एंड यहाँ पे आपका होराइजन वाला जो है अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल मतलब 2 मिनट डिले ऑफ द सन राइज एंड 2 मिनट अर्ली ऑफ सनराइज एंड 2 मिनट डिले ऑफ द सनसेट, ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ये दोनों फिगर इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और TIR टोटल रिफ्लेक्शन वाला डायग्राम पूछता है, इसका एक्सप्लेनेशन पूछता है, और इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल बेस्ड एप्लीकेशन भी इस चैप्टर से पूछता है। हर साल एक क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में अच्छे से। उसके बाद ये तीनों कंडीशंस के ऊपर पूछता है, ये तीनों कंडीशंस और ये वाला आपके बारे में, मतलब ये 3-4 डायग्राम 5-6 डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में जो कि पूछता है। उसके बाद ये ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन वाला आपसे पूछता है, ठीक। देन ए कॉन्टेक्ट ऑफ थिन लेंसेज के बारे में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। इसके फॉर्मूला उसके याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसका और लेंस मेकर का। एंड देन लास्ट 2 डायग्राम्स जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं वो है वाला डायग्राम जो कि आपको एक्सपेरिमेंट में करवाया जाता है आपके फिजिक्स क्लास 12 में। उसके बाद ये वाला डायग्राम, ये भी आपके क्लास 12 के फिजिक्स से प्रैक्टिकल में करवाया जाता है। दोनों प्रैक्टिकल के डायग्राम है, इसलिए क्वेश्चन में भी आता है आपके पेपर में 100% आएगा। उसका फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, फॉर्मूला को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला देके रखा गया है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको आता रहेगा तो आपके 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसका डेरिवेशन आता है, डायग्राम के पे आपको 1 नंबर मिलेगा, डेरिवेशन पे 2 नंबर मिलेगा, ठीक। इसके बाद जो अपना इंपॉर्टेंट है वहाँ पे ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट हो गया, उसके बाद ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक कि नहीं। एंड देन यहाँ पे आपका वेव फ्रंट का हो गया कि कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव होता है, तो 3 प्रिज्म के साथ, कॉन्वेक्स लेंस के साथ रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव बाय कॉन्केव रे के साथ होता है, तो क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, यानी कि हमारा कैसा प्लेन वेव निकलता है, वो आपको यहाँ पे कंडीशंस पता होनी चाहिए, ठीक। अब जो हर साल पूछता है वो वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है, इंटेंसिटी वाला कैसा उसका ग्राफ बनेगा, ये हर साल पूछता है, ये वाला डायग्राम को पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला इन्फेरेंस का डायग्राम डिफ्रैक्शन का पता होना चाहिए, ये वाला भी हर साल पूछता है। अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 11 पे, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो अपना पहला डायग्राम बनता है वो अपना डायग्राम यहाँ पे है आपका, ये वाला डायग्राम पोटेंशियल वाला फोटो करंट का, फिर यहाँ पे आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल वाला है कि नहीं। यहाँ पे आपका फोटो करंट वाला हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका पोटेंशियल वाला हो गया। ये दोनों डायग्राम हर साल पूछते हैं, किसी न किसी फॉर्म में आता ही आता है। उसके बाद ये वाला डायग्राम आपका आता है कि नहीं। 3 डायग्राम इसमें हो गए। और ये तो आता है एमसीक्यू में आपका कि मेटल ए मेटल बी का किसमें किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, है कि नहीं। ये क्वेश्चन आपको हर साल रिझाता है, हर साल 3-4 साल से लगातार आ रहा है, तो इसको आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। अब हम बात करने वाले हैं एटम चैप्टर की, जहाँ पे आपका ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आपका ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट हो गया, जहाँ से इस दोनों चैप्टर से, मतलब इस दोनों पेज से आपका क्वेश्चन बनते हैं थियोरेटिकल बेस्ड पे। तो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम दोनों आपके जहन में बसा होना चाहिए। उसके बाद एटम्स चैप्टर से आपका ये दोनों पेज इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ये 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 3 पॉइंट्स जो हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मूलाज दिए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स के एग्जाम के लिए। एटम चैप्टर से आता ही आता है 100%, मतलब इसको छोड़ के जाना मतलब बेवकूफ़ी करना।
हम बात करेंगे न्यूक्लियाई चैप्टर के डायग्राम के बारे में। यहाँ पे न्यूक्लियर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में इंपॉर्टेंट है। दोनों चैप्टर दोनों पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से टॉपिक से आता है। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो इस डायग्राम से बनता है। तो उसकी प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे दी गई हैं उन सभी को याद कर लीजिएगा। यहाँ तक पॉइंट 4 तक है कि नहीं, तो अच्छे से इसको डायग्राम को रीड कर लीजिएगा और उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मास एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। ठीक, अब हम आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 14 पे, सेमी कंडक्टर, जो कि लास्ट चैप्टर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट अपना ये वाला पेज है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, छोड़ मत जाइएगा। उसके बाद अपना ये वाला डायग्राम चारों इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों डायग्राम अच्छे से याद कर लीजिएगा, अपने नस में बैठा लीजिएगा। और ये वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो चारों डायग्राम। उसके बाद ये दो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, या मेरे बोर्ड के टाइम पे आया था, आपके टाइम पे भी आएगा, पिछले साल भी आया था, इस बार भी पक्का न पक्का आएगा ही आएगा। किसी न किसी फॉर्म में बनाने के लिए बोल देगा या फिर एमसीक्यू में आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको इसकी कंडीशंस पढ़ लेनी है, इस डायग्राम के बारे में याद कर लेना है। सिमिलर टाइप के डायग्राम्स यहाँ पे भी है, देख लीजिए। वो डायग्राम दूसरा था, ये वाला डायग्राम दूसरा है, बट सिमिलर टाइप के लग रहे हैं, लेकिन आपको याद करके रख लेना है कि नहीं। ये कैसे हो रहा है, क्या इनकी कंडीशंस है, यहाँ पे नीचे देके रखा हुआ है, कौन सा एन टाइप है, कौन सा पी टाइप है ना। दोनों के बारे में मतलब डिफ्रेंसिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक, ये तो है छोटा सा डायग्राम, बट बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट क्या होता है, होल डिफ्यूजन एंड होल ड्रिफ्ट क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत कुछ समझा रहा है, छोटा सा डायग्राम बट बहुत कुछ आपको जानकारी दे रहा है, इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें समझ लीजिए आपका हर चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये वाला भी डायग्राम इंपॉर्टेंट ही है, समझ लीजिए ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आता ही आता है। और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट हो गए, मतलब तीनों डायग्राम। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट हो गए। आएगा ही आएगा क्वेश्चन 3 4 5 नंबर में या फिर 1 मार्क्स में आएगा, बनाने के लिए खुद से बोल देगा, बना के दिखाइए इसको आप। एंड देन यहाँ पे जो डायग्राम आता है वो रेक्टिफायर का आता है, मतलब रेक्टिफायर वाला। ये दोनों डायग्राम आते ही आते हैं इनपुट के लिए आउटपुट के लिए, तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फिर लास्ट 2 डायग्राम्स देख लीजिए। ये वाला डायग्राम हो गया इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे जीनो डायोड का। उसके बाद यहाँ पे वाला डायग्राम जो हो गया ये फोटो डायोड का, ये रिवर्स बायस के अंदर। तो ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका ये वाला डायग्राम जो है वो आता है, इंपॉर्टेंट है। ये थे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपके इस फिजिक्स के चैप्टर से। इस डायग्राम्स को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूँ, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम बताया हूँ, सबके सब आने वाले हैं, 100% आएगा। किसी न किसी शिफ्ट में आपको मिल जाएगा इन सभी डायग्राम के बारे में क्वेश्चंस। ये सबसे समझ लीजिए, आपके 5 साल का मैंने एनालिसिस करके आपको डायग्राम्स बताया कि ये डायग्राम्स हर साल पूछे जा रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब इनको छोड़ के जाना मतलब बेवकूफ़ी कर देना, है कि नहीं। तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इन सभी डायग्राम के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ के आइएगा। इनके सोल्यूशंस फिजिक्स के आपको कल टाइम पे मिल जाएंगे।